हरे कृष्णा। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि भगवत गीता कैसे पढ़े? और भगवत गीता के विषय में आप कंफ्यूज्ड हैं? क्या आप अटक जाते हैं कि कौन आपको इसका सार समझाएगा? तो यह वीडियो खास आपके लिए है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह वीडियो खास आपके लिए ही है। भगवत गीता, जो कि भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक अभिन्न अंग है, 700 श्लोकों वाला एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि इसकी गहराई और जटिलता शुरुआती लोगों के लिए कठिन हो सकती है, इसीलिए नए पाठकों के लिए भगवत गीता को पढ़ने और समझने का अनुभव सरल बनाने के लिए एक 5 बातों का देखिए ध्यान अवश्य रखें। इसे एक फ्रेमवर्क की तरह फॉलो करें। पहला, सबसे पहले अपना उद्देश्य परिभाषित करें। इस पर्पस, भगवत गीता को पढ़ने से पहले अपने पढ़ने का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें। यह पवित्र ग्रंथ सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के लिए ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करने वाला एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। इसीलिए एक स्पष्ट निर्धारित उद्देश्य, चाहे वो आंतरिक शांति की खोज हो, धर्म कर्तव्य को समझना हो, या आध्यात्मिक ज्ञान या भक्ति प्राप्त करना हो, या जीवन का लक्ष्य तय करना हो, अपना उद्देश्य जानने से आपको पढ़ने के दौरान ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। संदर्भ को समझें। अंडरस्टैंड दिस। भगवत गीता को समझने के लिए इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। गीता श्री अर्जुन और उनके मित्र मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के बीच एक वार्तालाप है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुई थी। अर्जुन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य के विषय से भ्रमित हो गया हूँ। कृपणता के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। इस परिस्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या करना उचित है, क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, कृपया मुझे निर्देशन दें। इसीलिए महाभारत से आपको परिचित होना, क्योंकि इसमें भगवत गीता का अर्थात देखिए, महाभारत को समझने से आपको श्रीमद् भगवत गीता को समझने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। तीसरा, अपना गाइड चुने। सिलेक्ट योर गाइड। गीता के गहरे संस्कृत श्लोकों और गहरे दार्शनिक विचारों के कारण इसे सरल अनुवाद और टिप्पणियों के साथ समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। कृष्ण कृपा मूर्ति हमारे शील प्रभुपाद, जी हाँ, हमारे भक्ति शील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य और अनेक ऐसे अच्छा विख्यात आचार्यों ने संस्कृत में उनके अच्छे से हमें समझाया है, जिसमें हर श्लोक का स्पष्टीकरण अच्छे से दिया गया है। इन अनुवादों से इस संदेश को समझना देखिए इजी हो गया है। चौथा, चिंतन और मनन करें। भगवत गीता को पढ़ना सिर्फ एक बौद्धिक नहीं है, यह एक ध्यान में और आत्मविचारी प्रक्रिया है। प्रत्येक श्लोक या खंड को पढ़ने के बाद इस अर्थ पर विचार करें और सोचें, यह आपके जीवन में कैसे लागू होगा। अपने विचार, अपने प्रश्न और अनुभवों को नोट करने के लिए एक जर्नल रखना देखिए बहुत आपको अच्छा लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भटकाए बिना एकाग्र रहने में मदद मिलती है। और अगर कोई श्लोक
दोबारा से पढ़ना हो या समझना हो तो जनरल में आसानी से आप देख सकते हैं। पांचवा, अध्ययन में साझेदारी, अर्थात साथ मिलकर पढ़ें। कम टुगेदर इन ग्रुप्स एंड डिस्कस। शिक्षा अक्सर समुदाय और मार्गदर्शन के माध्यम से सुधारी जा सकती है। गीता के विषय में चर्चा करने और दूसरों से अनुभवों की प्राप्ति करने के लिए अध्ययन समूह या सत्संग, आध्यात्मिक सभा में शामिल हों। सहभागियों के साथ चर्चा में शामिल होना विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और गीता के संदेश की समझ को गहरा कर सकता है। इस अंतिम श्लोक में भगवत गीता का सार समाहित है। दिव्यता में आत्मसमर्पण करें और श्री कृष्ण की रक्षा और मार्गदर्शन में विश्वास रखें। यह 5 सूत्रीय 5 स्टेप्स फ्रेमवर्क को फॉलो करें, इन्हें अपनाएं। नए पाठक जो भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं एक सार्थक तरीके से इसे समझ सकते हैं। और हमारे शील प्रभुपाद ने गीता को बहुत अच्छे से हमारे लिए प्रस्तुत किया है। और शील गुरुदेव अरे गीता गाइड एक हेल्पफुल हैंड है। इसमें हम देखिए इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से शील गुरुदेव ने एक एक श्लोक को बहुत बहुत गहराई से समझाया, डिस्क्राइब किया है। हम इसे जरूर रेफर करें। ऐसा लगता है कि गीता हमें इतनी आसानी से कैसे समझ आ गई। देखिए इसके लिए हमारा ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, कृपा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें गीता पढ़ने से पहले शील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश हमें अच्छे से समझ में आए। भगवत गीता ये जो 5 स्टेप्स हमने डिस्कस करे वैसे पढ़े तो देखिए, और ये आपकी लाइफ पर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। भगवत गीता को अपने जीवन में शामिल करें। हरे कृष्णा। और ये जो हमारे गुरुदेव की गीता गाइड है उसे जरूर अपने घर लेकर आए। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये गिफ्ट में दें। और उनकी लाइफ जो इतनी डिफिकल्ट है, मटेरियल लाइफ जो इस भौतिक संसार में उलझे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो देखिए कितनी आसानी से इस गीता गाइड से इसे अपने जीवन का मैनुअल बनाएं। देखिए आप यदि कोई लैपटॉप अभी परचेज कर आए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये फंक्शन करेगा, वैसे ही भगवत गीता यदि हम नए पाठक है तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उलझ जाते हैं कि हम इस गीता को, इस श्लोक को कैसे समझें। तो शील प्रभुपाद की कृपा और शील गुरुदेव दोनों की कृपा लें और भगवत गीता भगवान कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में शामिल करें। हरे कृष्णा ये हीरा है सदा के लिए। हरि हरि बोल। जय शील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव। हरि हरि बोल।